ओम शांति। 5 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वे है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। तो ऑनेस्ट माना जो सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, जो बाबा ने दिया है उसको आगे भी सेवा में लगाना है। प्रश्न: तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वे शूद्र ठहरे। ब्राह्मण तो पहले बनना पड़ेगा ना। ब्राह्मण बनेंगे तभी जाके देवता बन पाएंगे। तो ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्मा चाहिए। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण कौन है? शूद्र वो है जिसके अंदर नेगेटिव इमोशंस है। ब्राह्मण जब बनते हैं तब प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और जितना जितना जैसे थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन हुआ तो वो ज्ञान को अंदर धारण कर पाते। प्यूरिफिकेशन हुआ, ज्ञान को धारण कर पाते हैं। ब्राह्मण बने बिगर, प्यूरिफिकेशन होने बिगर ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। सब प्रोसेस तो एक साथ चलता होगा। हाँ, ब्राह्मण बनना जरूरी है, मतलब प्यूरिफिकेशन तो एक साथ ही हो रहा है। हाँ, अगर प्यूरिफिकेशन नहीं किया, ब्राह्मण बनना मना क्या है? ब्राह्मण बनते हम ज्ञान योग करते हैं, मुरली की चर्निंग करते हैं, वो प्यूरिफिकेशन होता है, राइट? और तो जब मतलब ये करना इज इक्वल टू ब्राह्मण बन। हाँ, प्यूरिफिकेशन होना। ब्राह्मण क्या है? एकदम दुनिया में भी देखते हैं ना, प्योर रहने की, बाहर से प्योर रहने की कोशिश करते हैं, साफ सफाई रखने की कोशिश करते हैं। तो जब बुद्धि क्लीनिंग होगा तभी वो ज्ञान जाके ठहरेगा, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे, म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई ना रचता को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है। अच्छा, ताकि उनका कल्याण हो जाए जो खुल रहा है।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही है, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं। समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, सभी आत्मा है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षे के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? वे भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उसकी ग्लानि की हुई है, क्योंकि राम सीता का जो है वहाँ पर क्या होता है, सब राम ने भी जैसे ही राम को वनवास जाने के लिए बोला, वो चुपचाप चला गया, खुद के लिए खड़ा नहीं हुआ। सीता को भी जैसे अग्नि परीक्षा, पब्लिक ओपिनियन था, पूरा पब्लिक ने बोला अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, इतना दिन रावण के साथ रह के आए, तो चुपचाप अग्नि परीक्षा दिया,
खुद के लिए खड़े नहीं हुए, इसलिए उनकी कहानी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो बाबा के श्रीमत अनुसार नहीं किया है। तो कहानी सुनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने बाबा के श्रीमत अनुसार कार्य किए, खुद के लिए स्टैंड किया है, खुद को आत्मा समझा है, खुद से प्यार किया है। तो बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। ये राजयोग है, खुद के लिए खड़ा होना, खुद को आत्मा समझना। जब खुद के लिए खड़ा होगे तभी ना आत्मा समझोगे खुद को। खुद से प्यार करना माना आत्मा समझना। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। ये महाराज कुमार व महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते शिव परमात्माय नमः। वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। ये सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं। वास्तव में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शांति और सुख मिलता है। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी, दुनिया की यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, माना सारी दुनिया को कनेक्ट कर देना, एक कर देना। जब चेंज होगा, जब वो रिलेशनशिप हीलिंग होगा, तब जाके वो एक होगा। तो बाबा कहते सारी दुनिया को चेंज करना। तो सारी दुनिया को चेंज करेंगे तभी वो यूनिवर्सिटी बनेगा। यूनिवर्सिटी माना इंटरकनेक्टेडनेस। ये तो बाप का ही काम है, कोई और कर नहीं सकते, नहीं तो अब तक कर देते। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। शुरू में जब यूनिवर्सिटी नाम रखने के लिए बोला था तो नाम रखने नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट ने रखा, इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा। गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं दिया। ये तो तुमको समझाना है, वे भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ।
इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वे कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। तो म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम वो है जिसके चलन द्वारा, जिसको देखकर नॉलेज मिलता है ना, और जिस नॉलेज से परिवर्तन आता है, चेंज होते हैं। तो ईश्वरीय म्यूजियम जो है, अभी जो बाबा के बच्चे हैं, वो ईश्वरीय म्यूजियम है, चलता फिरता म्यूजियम। तो बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, श्री कृष्ण तो देवता है। श्री कृष्ण पतित से पावन बने हैं। वे पतित दुनिया में आ ना सके, क्योंकि श्री कृष्ण बनते ही वो नई दुनिया में जाते हैं। अलग से दुनिया बाबा ने दिया है, सत्युग। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे, जिसमें ताकत है पतितों के बीच में रहने का और ज्ञान देने का, जिनका बैटरी हमेशा फुल रहता है। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होंगे। तो ये समझाना है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स है। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिल्ले रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया,
फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा। तो ये कब होता है? जब बाबा कहते हैं कि ट्रेन में समझाओ, बाबा का परिचय दो, तो वहाँ देह अभिमान आ जाता है कि ट्रेन में लोगों को कैसे बताए। थोड़ा भी काम करने से हड्डी देखेंगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। हड्डी दिखाई देता है, देह अभिमान, हड्डी, शरीर का हड्डी दिखाई देने लग जाता है, देह अभिमान। कुछ भी समझते नहीं है, माना मैं कैसे करूं, मैंने किया है, देह अभिमान, एरोगेंस आ जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना, जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, है ना। जब लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे तो वो सर्विस का सबूत हो जाता है। एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। तो फूल कैसे होता है? दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, जो अट्रैक्टिव होते हैं। और फूल क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हैं, और जब खुशबू फैलाते हैं तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं। फूल फिर बहुत कोमल भी होते हैं, ऐसे नहीं टच करने से हर्ट होगा। फूल को तूफान वगैरह ये सब को भी फेस करना होता है। फूल कोमल होते हैं, पर कोमल होने से ही नहीं होगा, जहाँ कोमल होना होगा वहाँ कोमल होना पड़ेगा। वो कोमलता में भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि तूफान जब आए तब खुद के लिए स्टैंड कर पा सके। ऐसे नहीं है झड़ जाए। तो और भी सोच सकते हैं फूल के बारे में। तो बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखिए बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाए, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, क्योंकि सर्विस जब करते हैं वहाँ पर ही प्रैक्टिकल पेपर्स आते हैं, जो भी पढ़ाई किया, और उसी से स्ट्रांग बनते हैं और प्यूरिफिकेशन होके परिवर्तन होता है। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं,
तो फिर देवता वे कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में दलाल। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, उनका भी नॉलेज होना चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? मीडियम है वो। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं, चॉइस दिया है। हाँ, परिचय दे दिया, आगे तुम्हारा चॉइस है, चलना है नहीं चलना है। हर चीज में चॉइस लेते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। तो फूल में हर क्वालिटी होता है, ऐसे नहीं है खाली नरम ही है। कोई भी आके आपको विक्टिम बना के चले जाए और आप नरम होके रोते रहो, नहीं। खाली अपने वो नरम वाले क्वालिटीज को ही यूज करें, नहीं। फूल में कांटे भी हैं, वो कांटे पावर्स है, वो पावर्स को भी यूज करना है। प्रोटेक्शन है वो। वरदान, सर्व पदार्थ की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। इस दुनिया की जो मटेरियल चीज, उससे आसक्ति, अट्रैक्शन से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। ये ऑनेस्टी वाला भी चैप्टर है ना, ऑनेस्टली इन सब से मुक्त हो, ड्रीम ऑब्जेक्ट। क्योंकि जहाँ बुद्धि लगा रहेगा वहाँ बाबा के प्रति बुद्धि कम लगा रहेगी। बाबा कहते हैं अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कर्मेंद्रियों को विचलित तो नहीं कर रहे, बार बार आकर्षण वहां पर हो रहा है, आंखों के सामने वही चीज बार बार आ रहा है, वो है कर्मेंद्रियों को विचलित करना, हलचल में लाना। अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है,
तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे, डिटैच नहीं हो सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छा होना, जहाँ पर डिजायर है वहाँ बुद्धि अटका हुआ रहता है। जब तक पूर्ति नहीं होता है तब तक, क्योंकि उसी से एनर्जी लेने का एक मीडियम। हाँ, एक इच्छा रहता है और एक निश्चय हो जाता है कि वहीं से ही मुझे एनर्जी मिलेगा, दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं है। वो भी स्टेज है, वो शुरू में नहीं आता। हाँ, हाँ, कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना माना क्या है? अट्रैक्टेड हो गया है, आसक्ति आ गया है। वो धीरे धीरे बढ़ के हाँ, ऐसे तभी ना अच्छा लगा है। अच्छा बुरा में फंसना न्यारा नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। अगर अल्पकाल का सुख के साधन में आकर्षण होगा तो फिर लंबा समय वाला आकर्षण में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा सुख मिलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा सुख मिलते रहेगा और उससे एडिक्शन हो जाएगा। अल्पकाल का सुख में एडिक्शन होता है। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं, खत्म होने वाला है, वो हमेशा नहीं रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद फिर दुखी हो जाएंगे। अटैचमेंट का दुख होगा। जितना सुख ले रहे थे उतना ही दुख होगा। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। इसलिए कोई भी चीज़ पसंद आया, ठीक है, मिला तो ले लिया, नहीं ले सकते चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये स्टेज होना चाहिए। इस दुनिया में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, चीज़ें पसंद भी आएगा, लेंगे भी, ये प्रोसेस तो है ही। पर वहाँ कितना लगाव है, चाहिए मुझे चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरा मेरा करना, खुद को आत्मा समझना, खुद से प्यार करना, वो मेरा मेरा नहीं है। मेरा मेरा करना माना खुद को पहले, खुद का कंफर्ट को पहले देखना। इसमें एक स्वार्थ छिपा हुआ है, पर अपनी स्थिति को बचाना वो है अपने को आत्मा समझना। उसमें स्वार्थ नहीं है। अपनी स्थिति को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बाउंड्री भी सेट कर सकती हूँ। जितना मेरा ताकत है उस ताकत के हिसाब से मैं अपने को संभालती हूँ। पर ये मेरा मेरा करना, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, वो वाला एनर्जी अलग है, नेगेटिव एनर्जी है। तो वो सब छोड़कर बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मैंने किया, मुझे देना चाहिए, मुझे तो याद ही नहीं किया, मुझे तो स्टेज पर बुलाया ही नहीं, वो है मेरा। अच्छा, ओम शांति।